नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय चौक से MH1 न्यूज की ये खास पेशकश रोम रोम में राम। जी हाँ, इस वक्त में और आज के दौर में ये बात कोई भी नहीं चुक रहा कहने से कि मेरे रग रग में प्रभु श्री राम बसे हैं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, उनकी आस्था मेरे रोम रोम में बसी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि राजनीति भी फुल स्पीड में हो रही है, अपने चरम सीमा पर है, लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। तो आज इसी को लेकर के हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं, जिस पर हम ये बात करेंगे कि प्रभु श्री राम किनके हैं, किनके रग रग में बसे हैं, किनके रोम रोम में बसे हैं। क्योंकि विपक्षी दल ये कहने से नहीं चूक रहा कि एक पार्टी ने प्रभु श्री राम को हाईजैक कर लिया है, तो वहीं दूसरी पार्टी ये कहती है कि हमें ना भी बुलाए तो भी हम आएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं, ये भव्य आयोजन सबका है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है, अगर बुलाया गया है, निमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु लल्ला की पूजा अर्चना करेंगे तो क्या हम वहां पर ताली बजाएंगे? तो इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब देखना यह है कि किनके रग रग में, किनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। और इसी के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम वो बयानबाजी के दौर के साथ ये रिपोर्ट आपके सामने रखे हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस खास कार्यक्रम में खास लोगों को न्योता दिया गया है। राजनीतिक हस्तियों के अलावा साधु संतों से लेकर उद्योग, खेल और फिल्म जगत की जानी मानी शख्सियतों को भी आमंत्रित किया गया है। मगर कार्यक्रम के न्योते को लेकर के सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अनुरोध किया है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनको न बुलाया जाए। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव कह चुके हैं कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट उनको बुलाता है तो वो आएंगे। निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी, एक निर्मम हत्याकांड वहां के ऊपर जिस प्रकार से राम भक्तों का कराया गया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। माफी मांगना तो दूर, बल्कि गर्व से कहा और है कि हाँ, हमने गोली चलवाई थी। मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट से यह निवेदन करूंगा कि वो हर सनातनी जिसकी भगवान श्री राम में अगाध आस्था है और वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप उसको जरूर बुलाएं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों की हत्यारी और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए। और जब तक यह माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। सर अभी आया न्योता नहीं आया अभी तक? भाई उनके न्योता से हमारा न्योता क्या लेने देना। भगवान आप और हम सनातनी नहीं हो, तुम हो ना। फिर सनातन में क्या है कि भगवान का जब बुलावा आता है तो अपने आप चले जाते हैं, जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जहां बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की मांग को उनकी निजी राय बता दिया, तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर साफ कर दिया है कि प्रभु तो सबके हैं, ट्रस्ट बुलाए ना बुलाए, दर्शन तो हर वक्त खुला हुआ है। ट्रस्ट लोगों को आमंत्रित कर रहा है, लेकिन अगर किसी का भी नाम छूट जाए तो वो आए और दर्शन करे, सबका स्वागत है। तो वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत पसंद है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Mr. Nipendra Mishra, escorted by a BHP leader, came and gave me the invitation. I said, religion is an individual choice of every individual, which we respect. As far as the Indian Constitution and the Supreme Court is concerned, who have very clearly said that the state shall not profess any particular religion or have any religious affiliation. This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and other
holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people, which we don't think is in consonance with the constitutional order that we have. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend this function. आणि हे तुम्ही सगळे हा जो इतिहास आहे हा आपण वाचत नाही, मनात ठेवत नाही आणि राजकारणात पण वाद जातो. अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला. वहीं तेजस्वी यादव ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि राम मन में रहने वाले हैं, उन्हें किसी भवन की जरूरत नहीं होती. तेजस्वी यादव ने इस बहाने जनता के सामने कई सवाल भी खड़े कर डाले. आप बीमार पड़ जाएंगे तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? पढ़ाई की जरूरत होगी तो कहां जाएंगे, स्कूल या मंदिर? आप सबको जागना पड़ेगा. आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ. बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल कोई न कोई कार्ड खेलने की कोशिश में जुटा है, तो कुछ दल जीत के समीकरण तलाश रहे हैं. बीजेपी इसे अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक मुद्दा बना रही है, तो प्रत्यक्ष रूप से इस बहाने भावनात्मक बयार बहाने की कोशिश भी कर रही है. इसके लिए कहीं से अक्षत चंदन, कहीं से मिट्टी, तो कहीं से गंगा जल लाने का आह्वान कर जन जन को बीजेपी की तरफ आकर्षित भी कर रही है. उद्घाटन वाले दिन देश भर में दीपक प्रज्वलित करने का जो आह्वान किया गया था, उससे भी बीजेपी का मकसद पूरा होते दिखाई देता है. ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज. की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आलोक वत्स साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो वहीं उस्मान अंसारी साहब है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. जितेंद्र सिंह बिसेन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हिंदू नेता हैं. और वहीं बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र हैं, धर्मगुरु हैं. आपका भी आचार्य जी बहुत स्वागत है. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा जी. सबसे पहले आपके पास हम आचार्य जी आते हैं आपसे ही, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम धर्म पे ज्यादा और आस्था के प्रतीक है, लेकिन राजनीति बहुत हो रही है. हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, धर्म क्या है और उस पर जो राजनीति हो रही है उसे किस तरह से अभी आप फिलहाल देख रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं वो राष्ट्र के धमनी में प्रवाहित होने वाले हैं, रोम रोम में विराजमान हैं. यहाँ आस्था का भी प्रश्न है, संस्कृति का भी प्रश्न है, संस्कार का भी प्रश्न है. उसके प्रतीक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है. और राम के साथ जो जिन लोगों ने भी राजनीति की या आलोचना की, तो 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, अतः ही रावण घर दिया न बाती. तो राम से द्रोह करने वाले स्वतः नष्ट हो जाएंगे. उस्मान साहब, आपने यहाँ पर आचार्य जी को सुना, मैं इसीलिए आपके पास सीधे आ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीति इन सब पे कर रहा है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बयानबाजी नहीं देख रहे उस्मान साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि अपमानजनक शब्द जो हैं वो भी प्रभु श्री राम के इसमें बोले जा रहे हैं. अगर आपको पता हो, क्योंकि मांसाहारी तक कह दिया गया, शब्दों में कोई ख्याल नहीं रखा गया, तो इन सब को लेकर के कांग्रेस कैसे देख रही है, क्योंकि आपकी अलायंस पार्टी है उसमें जुड़े हुए हैं? देखिए, ये जो शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कि इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. बाकी मैं कहूँ कि राम जी सबके हैं और सबके मन में राम जी हैं,
तो आप राम जी को कहते हैं कि कभी कोई पुण्य का काम आप करते हैं तो एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। यदि हम ये धर्म का काम, आस्था का काम लेके चल रहे हैं तो इसमें राजनीति कैसी? इसमें हमें करना ये चाहिए था कि हमें इसको एक बीजेपी पार्टी के एक मुखिया वहाँ जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करें, वो ना करके हमारे धर्म गुरु बहुत सारे बैठे हैं, वो उसको करते तो ज़्यादा बेहतर था। और ये मेरा ये मानना है कि हमें इस विषय पे बात करने के लिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे मन में राम, सबके मन में राम है, और इस देश के अंदर सब तरह के धर्मों के लोग हैं और सब लोग जो है राम जी की जो है रिस्पेक्ट करते हैं और सब इसको मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ पे, अब आपका ही मानना है कि आप जो है एक तरह से बीजेपी की इसको क्यों हर चीज़ का निमंत्रण बीजेपी क्यों देगी? नहीं, किसने कहा बीजेपी निमंत्रण दे रही है? राम तीर्थ जो ट्रस्ट बना हुआ है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बीजेपी यहाँ कर रही है कि हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप जगह जगह जो यात्राएं निकालें, जगह जगह आप ये करें। ये क्या मतलब है? राम जी के साथ जोड़ने का तो राम जी के साथ सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आवाहन करने वाला, ध्यान करने वाला किसी का कार्यकर्ता नहीं है, वो राम के प्रति उसकी आस्था है। और दूसरी बात है, अभी अंसारी साहब जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो निर्णय सिंधु कहता है शंख चक्र मृदायस्तु कुर्यात तप्ता यसेनवा सशुद्रवत बहिष्कार सर्वस्मार्थ द्विज कर्मण। तो ये स्थापना जो है गृहस्थ ही कर सकता है, और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं इस राष्ट्र के, इसलिए उनका कर्तव्य बनता है। क्योंकि राम का जो प्रश्न है, अयोध्या जो है विश्व की प्रथम राजधानी है, महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने बसाया। सप्तर्षयः दीप बनानी सप्त भूराधिकृत्वा भुवनानि सप्त। 7 खंडों में पृथ्वी बटी हुई है, 7 समुद्र है, 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सनातन वैदिक धर्म और इसके अनुपालन करने वाले जो भी प्रतीक है वह मर्यादा से बंधे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व में जो है सनातन का वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जब राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे बाइट को देखिएगा, हमने कहा जिस रोज राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ होगा, विकास होगा, भारत जो है संपूर्ण वैश्विक शक्तियों में अग्रसरित होकर वैश्विक शक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो आज स्वतः दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष की प्रमाण। आलोक जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि बयानबाजी का दौर चल रहा है। आप लगातार जो है पार्टियों की तरफ से उसको लेकर के प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। सब यही कह रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक एजेंडा तैयार किया, प्रभु श्री राम को अपने उस एजेंडे में शामिल कर लिया और उसका फायदा जो है वोट बैंक के तौर पर 2024 में उठाने जा रहे हैं। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि हम राम के सेवक कहने में गर्व महसूस करते हैं और शुरू से करते हैं। मैं मुस्लिम भाइयों का भी आभार प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका फैसला सुनाया, अब 500 और वर्षों तक जिस फटे हाल में राम जी रह रहे थे, जो मार्ग प्रशस्त हुआ भव्य निर्माण का मंदिर का, मुसलमान भाइयों ने भी उसमें साथ दिया एक तरीके से कि कोई विरोध प्रकट नहीं किया और उस चीज को मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट की। और ये जो बात बार बार उठती है कि बीजेपी इसमें है, बीजेपी का क्या इन्वॉल्वमेंट है? वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में पूरे विश्व के हिंदुओं ने पैसा लगाया, अपनी आस्था के मुताबिक 5 रुपए से लेके बड़ी से बड़ी रकम दी है, वो ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित है, संचालित है। बीजेपी का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन बार बार लोग कहते हैं फंड का गबन कर दिया बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब अनर्गल बातें हैं। आज सनातन धर्म जो सबसे पुराना धर्म है इस विश्व का, शायद 6300 वर्ष पुराना है, और जितने भी धर्म हैं वो बहुत नजदीक के हैं। 1300 साढ़े 1300 साल पुराना मुगलों का, ये मुसलमानों का इतिहास है, 500 सिखों का है, और हमारी 6300 वर्ष की सनातन धर्म है। ठीक कहा आचार्य जी ने कि ये विश्व की एक राजधानी के तौर पर है। और आज जब इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो हमारे प्रधान सेवक अगर वहां जा रहे हैं, और जो इनविटेशन कार्ड भी जा रहा है उस पर भी मैं देख रहा हूं कि राजनीति हो रही है।
बीजेपी थोड़ी किसी को भेज रही है वो निमंत्रण कार्ड, वो निमंत्रण कार्ड तो ट्रस्ट के लोग भेज रहे हैं। नहीं, लेकिन आलोक जी आप कह रहे हैं निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जा रहा, लेकिन बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट तो है। अभी 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एक बुकलेट जारी करने को लेकर के आदेश दिया गया है और उस बुकलेट में ये है कि जो बीजेपी और संघ के जो भी रहे हैं उनका जो योगदान रहा है पूरे संघर्ष में, उसको दर्शाया जाएगा और वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जी आर्य आचार्य साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण के पूर्व बहुत से लोगों की बलिदान दी गई। तो आज अगर हम उन बलिदानियों को नमन करके लोगों को बताना चाहते हैं कि इन बलिदानियों का भी योगदान रहा इस भव्य राम मंदिर के निर्माण करने में, तो क्या हर्ज है? ये फिर कहिए कि संघर्ष में जो इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, ये ना कहा जाए कि जो बीजेपी के या संघ के रहे हैं उनका नाम, उनकी पूरे संघर्ष में जो योगदान रहा उसको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें उन्हीं लोगों का नाम दर्शित किया जाएगा जिन लोगों ने वहाँ, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आरएसएस के हो, चाहे वो आम आदमी हो, जो उसमें जिन्होंने अपनी बलिदान दी है उनका उल्लेख करेंगे और जनता को बताएंगे, नए नौजवानों को बताएंगे। बात क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि इसी को तो विपक्ष भुना रहा है। वो कह रहे हैं कि इसी से तो राजनीति हो रही है। बुकलेट तो आने दीजिए, आप खुद देख लीजिएगा उसमें अगर इस तरीके का कोई चर्चा है। लेकिन राजनीति तो ये लोग बराबर करते आ रहे हैं। इन्होंने जितनी टोपी पहन के और जितनी अफ्तारी की, क्या उसको देश ने नहीं देखा है? हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हम वहाँ पर एज अ भक्त जा रहे हैं और प्रधान सेवक अगर उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें भी क्या, उन्होंने ट्रस्ट वालों ने उनको उपयुक्त समझा तो उनको बुलाया। ठीक है आचार्य जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि 1949 से अखिल भारत हिंदू महासभा लड़ रहा है और रामलला विराजमान जो निर्णय आया वो अखिल भारत हिंदू महासभा का ही है। लेकिन यहाँ प्रश्न है राष्ट्र का। आज राष्ट्र जो है गौरवशाली हो रहा है। मतभेद है, मनभेद है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के पटल पर दिया कि इस ट्रस्ट में कोई राजनीतिक पार्टी का समावेश नहीं होगा। तो राजनीतिक पार्टी तो एकमात्र हिंदू महासभा थी, लेकिन हम नहीं चिल्ला रहे क्योंकि आज राष्ट्र गौरवान्वित हो रहा है और राष्ट्र शक्तिशाली हो रहा है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनुकंपा है। बिल्कुल जितेंद्र जी आपके पास आएंगे, क्योंकि वो जो लंबा संघर्ष रहा जिसका आज हम उत्सव मना रहे हैं, उस उत्सव के लिए जो आपके परिवार की भागीदारी रही है, जो वो संघर्ष रहा है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने पहले उस वक्त को थोड़ा आप रख सके और उसके फिर हम आगे की बातें। वो जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा राम जन्मभूमि का, मैं समझता हूँ शायद ही कोई सनातनी होगा जो उससे अनभिज्ञ होगा, लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। तो अब जो राजनीति हो रही है उसे कैसे देख रहे हैं? इतना लंबा संघर्ष। राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति ही करेंगी ना। राजनीतिक देखिए जो पार्टी बाबा, है नहीं बाबा, वो राजनीति ही करेगी। देखिए एक मिनट ये देखिए, आरोप लग रहा है, चिंतन है ना। पूरा विपक्ष एक आरोप लगा रहा है भाजपा के ऊपर कि वो राम जन्मभूमि के मुद्दे को हाईजैक कर चुकी है। देखिए, मैं भाजपा को कोई एजेंट नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूँगा इस मंच से कि अगर भाजपा राम जी को हाईजैक कर सकती है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या राम जी ने आपको रोका है? मथुरा काशी सब पड़ा है ना, आप आइए सामने। राम जन्मभूमि का निमंत्रण हर घर तक आप भी पहुंचाइए, हम स्वागत करेंगे। क्यों नहीं करते हैं आप? स्वागत कीजिए ना। नहीं, स्वागत के भगवान राम सबके हैं, आप कहते हैं सबके हैं। दत्तात्रेय ब्राह्मण, गोत्री ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, क्यों नहीं भगवान राम के प्रचार के लिए आते हैं? क्यों नहीं लोगों को निमंत्रण देते हैं? जब आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, मूल हमारा सनातनी है, तो क्या घर के सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा? आप अन्य लोगों को तो आपको जाना चाहिए आमंत्रित करने के लिए। आप जाइए ना, आमंत्रण दीजिए, आपको किसने रोका है? भगवान राम सबके हैं, आप कहते हैं सबके हैं। दत्तात्रेय ब्राह्मण, गोत्री ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, क्यों नहीं भगवान राम के प्रचार के लिए आते हैं? क्यों नहीं लोगों को निमंत्रण देते हैं? कि जब आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, मूल हमारा सनातनी है, तो क्या घर के सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा? आप अन्य लोगों को तो आपको जाना चाहिए आमंत्रित करने के लिए।
आप जाइए ना, आमंत्रण दीजिए। आपको राम राष्ट्र है, राम जन जन की भावनाओं में बसे हुए हैं, हर प्राणी के अंतःकरण में बसे हुए हैं, और उसको अगर हम उत्सव के रूप में ना मनाएं फिर क्या मनाएं भाई, मातम के रूप में मनाएं। नहीं, उत्सव का एक तरीका होता है, ये नहीं होता कि आप जो है पर्टिकुलर एक पार्टी जगह जगह होर्डिंग बैनर, ये तो क्या मतलब है? आप राजनीति नहीं कर रहे, बताइए। अगर आपको कोई रोक रहा है, अगर उनका आपका उनके ऊपर आस्था है तो आप भी लगाइए। अभी हम कल्पना करते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो हम उसके प्रचार में लगे हुए हैं, मन में बसे हुए हैं। तो उद्गार भी अगर अल्लाह आपके मन में बसे हुए हैं तो क्यों जाते हैं नमाज पढ़ने? घर में रहिए। तो नमाज तो घर में भी आलोक जी, लेकिन लाखों लोग जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, आज के दिन भी बहुत से सड़कें जाम करके आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ, बहुत से जगह वो प्रतिबंधित किया गया। तो अगर राम की अगर मूर्ति की स्थापना हो रही है तो ये उत्सव का विषय है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी राष्ट्र में ताजो बेगम राम भक्त रसखान शेष गणेश महेश दिनेश ससुर सहु जाहि समाधि लगावे अताही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे ताही आही रे किशोरिया सचिया भरी चाच। तरसखान कौन थे? ताजो बेगम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनन्याश्रित भक्त थी। तो राम जो हैं संपूर्ण राष्ट्र के हैं, संपूर्ण विश्व के हैं, और भारत जो है राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया, एक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, राम जन्मभूमि के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही भारत जो है विश्व का शक्तिशाली और विश्व गुरु बनकर उसका अभिनंदन विश्व करेगा। लेकिन आचार्य जी, विश्व गुरु तो तब बनेगा ना जब देश के अंदर में ही तमाम पार्टियां भी एक साथ हो जाएंगी। पार्टियां देखो 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 एक बात मैं बतला रहा हूँ, एक बात बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनो। समुद्र है, समुद्र में टापू होते हैं, तो जिस रोज सनातन वैदिक धर्म और स्वतंत्र वीर सावरकर का चिंतन, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण हो गया, उसी दिन इस सारी पार्टियों का नामो निशान मिट जाएगा। उस्मान जी, आप जवाब दीजिए कि आपको किसने रोका है तमाम बैडिंग जो होर्डिंग वगैरह है वो सब लगाने से? आपको किसने रोका है? नहीं रोका गया है, आप लगाइए। रोका कुछ नहीं है, हम लोग जो है हम साधारण लोग हैं। हमने आप देखा ना, राहुल गांधी जी अब ये यात्रा लेके चल रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा, उन्होंने अकेले चलते हैं तो पीछे कारवा बन जाता है, उन्हें ज़रूरत नहीं है अपनी क्या हाँ भाई ठीक है हमें दिखाना है। हम ये कहते हैं राजनीति अलग, आस्था अलग। अब राजनीति में आस्था को जोड़ोगे तो आप क्या करोगे? आप देश को बांटने की काम कर रहे हो, ये क्या मतलब है? मतलब प्रभु श्री राम के नाम पे आस्था हो रही है, भव्य मंदिर बन रहा है, उत्सव अगर बन रहा है, तो वो आप राजनीति और लोगों को बांटने से कैसे जोड़ सकते हैं? भाई ये वो तो सबके हैं ना, आप अपने ऊपर क्यों क्रेडिट ले रहे हो? आप जाइए ना, आपको किसने रोका हुआ जाने से? हम जाएंगे, किसने रोका है जाने से? आप जाइए, आप वहाँ पर जाके आपके टाइम पर नहीं जाएंगे, अरदास कीजिए, वहाँ जाके स्तुति कीजिए, वहाँ जाके भजन गाइए। किसने रोका है? किसने रोका है? देखिए, राजनीति सही मायने में विशुद्ध राजनीति तभी है जब वो धर्म की छत्र छाया में हो। वो राजनीति हो ही नहीं सकती जो धर्म के पथ से विमुख हो। जो धर्म को लेकर राजनीति चलती है, सही मायने में राजनीति वही है। तो मैं तो अभिनंदन करता हूँ उस राजनीतिक दल का, वंदन करता हूँ जो समर्पित होकर इस धर्म कार्य में आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग भी आइए, अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए, सम्मान कीजिए इस उत्सव का, और पूरे देश में जगह जगह आप उत्सव मनाइए। देखिए आपका भी समाज कितना सम्मान करता है, आपका भी कितना सम्मान करता है। होता है, जाते हैं ना हम ये कह रहे हैं, ये अभी हमारे आचार्य जी ने कहा विश्व गुरु की बात करते हैं आचार्य जी। हाँ जी, विश्व गुरु की बात करते हैं हमारे आचार्य जी। तो हम ये कहते हैं विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि खाली हम लोग जो है धर्म के प्रति हम उसको क्रेडिट लेते। अरे आज हमारे यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी जगह हमारे कितनी प्रॉब्लम है। नहीं, बेरोजगारी क्यों हो रही है? बेरोजगारी क्यों? हम दो हमारे बीच विषयांतर हो रहा है। मैं आपको एक बात बता, 1947 में राष्ट्र आजाद हुआ, 1949 में रामलला जो हैं
वहाँ प्रकट हुए। रामलला जो हैं न्यायालय ने उनको मुक्त कर दिया। 1961 में पंडित नेहरू ने पुनः रामलला को न्यायालय और कटघरे में खड़ा कर दिया। 61 में किया और 62 में चाइना ने पीठ में छुरा भोंका और उसके वजह से पक्षघात से उनका देहांत हो गया। तो राम से द्रोह करने वाला बाबर ने मीर बाकी को भेजा, कितने दिन तक शासन में रहा, ये पूरा इतिहास उठाकर देखिए। अरे हमने लड़ाई लड़ी, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। ठीक है, जिसको इतिहास तो आप नहीं मिटा सकते हैं। मान लीजिए जिनको बुलाया जा रहा है वो तो जा ही नहीं रहे। वो तो हमें मैं बता देता हूँ कारण हम है। इनके टाइम पे क्यों रामचरितमानस जाएंगे? में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, थोड़ी निर्मल बुला रहे हैं। जन मन सोई मोहि आपको पावा, कैसे बुला रहे हैं? मोहि चल छिद्र न भावा, ना पाप वंत कर सहज स्वभाव, सम्मुख मोरी की आवेताऊ। जो पापी है कभी उसका सामना ही नहीं कर सकता है। निर्मल मन जब होगा तभी परमात्मा का साक्षात होता है। तो पहले अपने मन की पवित्रता तो स्थापित कीजिए। ना बिल्कुल नहीं है, हमारे मन को क्या मिलता है? अभी जो कह रहे हैं सब कुछ ये सही है। एनसीपी के नेता महाराष्ट्र में कहा कि राम मांसाहारी थे, हैं, और गोस्वामी जी कह रहे कंद मूल फल अमिया आहारा, हैं। शाकाहार की जो शक्ति है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। उसमें प्रभु श्री राम के साथ उनको जोड़ देना, उनके खान पान को जोड़ना, ये कहाँ तक की राजनीति और कैसी हो रही है? अति निंदनीय, जितनी निंदा की जाए। देखिए, यहीं तक नहीं सीमित है। ये तो बहुत ही अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया एनसीपी के नेता ने। एनसीपी को चुनाव में पता लग जाएगा इस बात का। लेकिन यहीं तक ये थोड़ी रुके हैं। सनातन धर्म को क्या क्या नहीं कहा, कोरोना, सनातन धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, रामचरितमानस का पन्ना फाड़ना, तरह तरह की अनर्गल बातें करना, सनातन, तो ये सब तो विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। पता नहीं उसको इनसे क्या फायदा मिलने दिखाई दे रहा है, मेरी समझ से तो परे है। सिर्फ एक तुष्टीकरण करने के लिए, वो भी तुष्टीकरण का इनका हम खिलाफ भेज देंगे। अब हम भी मोदी भाईजान की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने उनके लिए काम किया है, ठोस काम किया है, धरातल पर उतार के उनको रिलीफ दिया है। और इससे बड़ा नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम कचिदन्य तोपी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति जुलमातनोती। 3 शासकों के समय सनातन हिंदुत्व को बचाने का गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कार्य किया, और उसका प्रमाण भी हुआ। यही लाल किला में हनुमान जी आ गए तुलसीदास को बचाने के लिए, तो ऐतिहासिक प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, आपको एक हिंदू महासभा का चिंतन क्या है? हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। जो देश के हैं दुश्मन, हम उनसे लड़ेंगे। ब्राह्मण नहीं कहो, हमें ठाकुर नहीं कहो, हमें वैश्य न कहो, हमें न शूद्र ही कहो, हमें बौद्ध न कहो, हमें न सिख ही कहो, हमें शैव न कहो, हमें न जैन ही कहो। हम हिंदू भाई भाई मिलके ही रहेंगे। हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। भारी विनाश हो चुकी, सीमा भी खत्म है, जो कुछ विशेष बच गया गुरुओं का कर्म है, पूर्वजों का कर्म है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तब हमारे माथे पर त्रिपुंड विराज रहा है, सिंह साहब के माथे पर तिलक विराज रहा है। गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज ने जो किया वो नहीं होते तो आज तिलक नहीं होता है। इस राष्ट्र की बलि वेदी में अमर हुतात्माओं ने, राम जन्मभूमि में निहंग साधुओं ने जाकर वहां पर युद्ध किया। कभी सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का हिंदी का शब्द क्या है, जरा मुझे बताएंगे? मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी हूं इसलिए पूछ रहा हूँ, विद्वान लोग हैं, जरा मुझे बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसका मतलब बता दीजिए आप उसका बता दीजिए। वो क्या है सबका साथ सबका विकास? वो तो हो रहा है, हमने करके दिखाया है। वो क्या हो रहा है? हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लाई है, सब में आपको भागीदारी दी है, सब में मुसलमान बहनों को, भाइयों को भागीदारी दी है। तो हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आलोक जी एक मिनट,
जिसका एक बराबर जगह दी। नहीं, जिसका कोई धर्म ना हो, धर्म निरपेक्ष का मतलब है जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो उसका मतलब होता है विधर्मी। वास्तविकता शब्द ये है। तो आपका मतलब है कि आप बस एक ही धर्म, दूसरे लोग धर्म ही नहीं है उनका, धर्म तो एक ही है, अपोजिशन का संसार धर्म में ही नहीं है। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म, बाकी ऐसे- पंथ है। धर्म अच्छा। तो केवल सनातन धर्म, फिर और कोई किस लिए दूसरा आप धर्म ही कहते नहीं दुनिया हैं कि में। विश्व गुरु बन गए? विश्व गुरु बनने के लिए दुनिया सबको में साथ धर्म लेके चलना केवल पड़ेगा। एक ही है, विश्व वो गुरु है ऐसे बनेंगे? सनातन धर्म। बाकी दुनिया में कोई धर्म नहीं, केवल पंथ है, केवल पंथ है। उस्मान जी आपके पास हम आएंगे। कांग्रेस की तरफ से मतलब जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इन सबको न्योते भेजे गए हैं, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है कि कौन जाएगा या फिर उनके तरफ से कोई जा सकते हैं दूसरे व्यक्ति। आपसे ये कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है? कांग्रेस की तरफ से क्या जा रहा है कि हम तो नहीं जा रहे हैं भाई, हम मुस्लिम्स के साथ हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक राजनीति अगर इधर है तो दूसरी उधर भी तो हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीति नहीं है। हम सब धर्मों का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, जिसमें देखिए कि राम को काल्पनिक बताती है। काल्पनिक नहीं बताती है, राम जी उनके सबके अस्तित्व मन में को है। खड़ा करती है। आप नहीं समझ रहे, आप इस चीज को नहीं समझ रहे, आप उसको ही राजनीति पे ले जाते हैं। क्या आपके लिए कि बस एक ही है? अब आप ये समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी सिखों का भी वो करती है, सम्मान करती है, मुस्लिम का भी करती है। 84 में दंगे हो जाते हैं। देखिए, दंगे किस घर में नहीं होता, हमारे देश है, यहाँ पर कितने दंगे हुए? गिनती के आप सिक्कों को, खाली निर्दोष सिक्कों को चौराहे पे जला जला के मार दिया गया। आज ऐसा जब नहीं इतना है, सम्मान किया गया है। आज भी सम्मान हमने उस मनमोहन सिंह जी के रहे, हमारे यहाँ 10 बिल्कुल सही प्रधानमंत्री कहा, रहे मनमोहन सिंह, तो हमारे प्रधानमंत्री मौन साहब को पीएम बना दिया, जिनकी कमान एक इटालियन के हाथ में थी। अब मैं उन शब्दों को किसी नहीं कहना चाहता इटालियन हूं, के उन हाथ शब्दों में को नहीं मत थी। कहना। आप ये जो है आप गलत कह तमाम रहे हैं। वीडियो देखिए। आप अब हम पुतली की तरह उठा के कहें रखे माननीय जाते थे। प्रधानमंत्री जी कमान आरएसएस के हाथ में, ये तो कहीं नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है। तो हमारा यही है मानना कि देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है सभी धर्मों का एक रिस्पेक्ट करती है। वो दरगाहों पर भी जाती है, वो मंदिर भी जाती है, वो चर्च भी जाती है, गुरुद्वारे भी जाती है। अब रहा वहाँ के नहीं, नहीं तो अयोध्या नहीं, आज तक अयोध्या अयोध्या क्यों जाएंगे, नहीं है कोई? अयोध्या जाएंगे, जरूरी नहीं है कि जब जिस दिन इन्होंने बीजेपी ने बुलाया तभी जाएंगे। बीजेपी इससे पहले भी कह रही है, बात तो यही है। बीजेपी ही तो निमंत्रण दिला रही है। ट्रस्ट ने दिया है, चंपत राय ने दिया है। चंपत राय को किसने कहा है? बीजेपी ने तो कहा है। अच्छा, वो कोई हमारे नौकर हैं कि हमने उनको निर्देश दे शासन दिया? आपका है। शासन तो जनता के आशीर्वाद से हम शासन कर रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस को देखिए, तुष्टीकरण का यहाँ पर बात आया तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो है तो कांग्रेस है, और हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी तुष्टीकरण करती हैं, कोई इससे अछूत नहीं है। देखिए, तुष्टीकरण का यहाँ पर बात आया तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो है तो कांग्रेस है, और हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी तुष्टीकरण करती हैं, कोई इससे अछूत नहीं है। बिल्कुल। उस्मान जी वापस से आप ही के पास हम आ रहे हैं, क्योंकि सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आपकी जो अलायंस है उनकी तरफ से जो तमाम बयानबाजी का दौर भी चल रहा है आपसे, कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जा रहा है तो आप किस तरह से फिर अयोध्या में अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे 24 को लेकर के, क्योंकि अभी मुख्य मुद्दा वही है यहाँ पर। देखिए, अभी 22 तारीख बहुत दूर है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से नहीं जा रहा है। पूरा देश राममय हो चुका है, आप दूरी बता रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम है। अभी हमारे पास हम गठबंधन की मीटिंगें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें जाना है, हम आस्था रखते हैं। हम नहीं 22 को क्यों हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के बैनर चले जाके वहाँ बैठे। राम सबके हैं, हमारा अपने पर्सनल एक कहते हैं ना, सबका एक अपना संपर्क होता है। हमारा भी राम से संपर्क है, हमारा डायरेक्ट लाइव है, तो हमें जरूरत क्या है हम कि किसी और को बीच में कोऑर्डिनेटर बनाएं। जो आप बात कर रहे हैं या बाकी बातें सामने आ रही हैं कि इसमें बीजेपी का विरोध करना है इसलिए हम प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आस्था का जो चीज़ है, कहते हैं कि किसी को भी आस्था का मतलब ये है कि रात को निकलो, किसी गरीब के ऊपर आपने कंबल डाल दिया, वो भी एक आस्था है। आस्था ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखोगे लोग करते हैं, वो ये नहीं है कि वो भी तो राम भक्त हैं, मगर क्या एक दिखावा करना और एक ज़्यादा प्रचार करना, लोगों से करना कि जी जगह जगह यात्राएं निकलो जगह, अरे भाई जिनको करनी है वो कर लेंगे। आपने डेट बता दी, बात खत्म हो गई। आप उसका इतना प्रचार करके उसको पॉलिटिकल ले जा रहे हो।
आप दूसरे अदर्स पार्टियों को उकसा रहे हो, कुछ ना कुछ बोले, आखिर वो कुछ बिल्कुल सही किसी के कहा, गल- बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दूसरी पार्टियों को सिखाया जा रहा है, हम पुश कर रहे हैं कि आप लोग भी इस काम को करिए। ना, ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? जाता- करिए, जाता- करिए। उकसाने का मतलब ये है कि आप गलत बयानबाजी के लिए उकसा अंसारी जी, कार्य कीजिए, बयानबाजी आप किया है। ऐसे कार्य अगर कीजिए, आपको आपका कह रहे स्वागत थे, हम तो मोदी जी तो केरल जा रहे हैं अगले प्रचार, अगले 2024 के लिए, तो हम ध्यान में रखना ही पड़ेगा तो ना। चुनाव तो हम कैसे नहीं? अगर अयोध्या में जो हो रहा, अयोध्या की कमेटी कर रही है, हमें उत्साह है, हमें गर्व है कि 500 साल पुराना सपना टूटा और साकार हुआ। तो देखिए आज उसकी गर्व की अनुभूति हो रही है और उसको हम शेयर कर रहे हैं। जितने भी हमारे भाई हैं, उनको, जो नौजवान बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, उनको हम उसके प्रति प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या क्या दिक्कत है इसमें? हम राम का प्रचार कर रहे हैं तब भी हम पापी हैं। नहीं, राम को ही तो प्रचार करके आप जो है जो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। कहीं बुलाया हमने कि हमने मंदिर बनवाया है, कहीं सबका इस्तेमाल किया है कि हमने मंदिर बनवाया है या नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर ट्रस्ट किसने बनवाया है। बनवाया है? ट्रस्ट कमेटी किसने बनवाई? ट्रस्ट कमेटी बनी है। किसने बनवाई? जन जन की भावना का साकार स्वरूप राम जन्मभूमि ले रहा है, इसमें एक व्यक्ति को मत दीजिए। आलोक जी, सवाल सुन लीजिए। 25 जनवरी से 25 मार्च तक ये करीब 2 महीने का जो वक्त रहेगा, उसमें आप जितने ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो भक्तजन हैं, उन्हें आप अयोध्या के दर्शन कराना, रामलला के दर्शन कराने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कही है। अब बताइए क्या अर्थ है? किसी आदमी को मंदिर में ले जाना अच्छी बात है या गलत बात है? कहाँ ले जाए उनको? जामा मस्जिद ले जाए? कहाँ ले जाए उनको? कहाँ ले जाए? जो 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 हिंदुओं के हिंदुओं की जो भावना जागृत हुई है, अगर उसको हम उद्वेलित कर रहे हैं तो कहाँ ले जाए उनको? काबा ले जाए? अरे 2 महीने तो अभी कर रहे हैं, देखिए उसके बाद भी करते रहेंगे। हमेशा के लिए हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी जी को जवाब दीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी, देखिए उनको मैं जवाब दे दूं, यहीं से दे दूं। आदमी की बात का हम क्या जवाब दें? अब कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अरे इन्होंने ममता जी को तो कैसा कह दिया? ये इनके देखिए। भाषण है, 15 लाख भी इन्होंने दिए थे, वो आज तक नहीं पहुंचे 15 अरे लाख। इतने मिल चुके ये हैं कि संभाल 15 नहीं लाख रहे हैं। हकीकत में इतने मिल चुके हैं कि 15 लाख ऐसे 15 लाख ये सब जुमले हैं, जुमले। 15,000 करोड़ भी ये सब कुर्बान है। कितने देर से 15,000 आपके करोड़ राज की में जा बात रहे फेंक दिए हैं, लेकिन जाएंगे। जनता उस पर विश्वास ऐसे करने कार्यों को पे तैयार नहीं है। जुमले जुमले। आप अपनी बात को रखिए। जो सवाल मैंने इनसे किया था निमंत्रण को लेकर, देखिए बस जितेंद्र जी अपनी बात रखिए। अगर बीजेपी लगभग 10 करोड़ लोगों को राम जन्मभूमि के दर्शन करवाना चाहती है तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी है, स्वागत करना चाहिए। और मैं तो कांग्रेस का कहूंगा कि आप 20 करोड़ को करवाइए, क्रेडिट लीजिए, पुण्य लीजिए, जनता आपके साथ भी आएगी। आप क्यों नहीं करते हैं? विरोध क्यों कर रहे हैं? उस कार्य को आप उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के और फिर केवल राम जन्मभूमि तक सीमित क्यों? आप मथुरा आ जाइए ना, निपटाइए वहां का मामला। काशी आ जाइए ना, निपटाइए। मैं कह रहा हूं, अब तो आगरा में भी है। नहीं, ये तो बहुत सारी जगह देखिए, एक इत्तेफाक से उन सारे मुद्दों का केंद्र मैं ही हूँ, मेरा परिवार ही उन सभी मुकदमों में वादी है। क्योंकि अगर आज जो राजनीति हो रही है, सबसे ज्यादा दुख हो रहा होगा जो परिवार ने अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है, वो इस तरह की स्थिति को देख करके सोच रहे होंगे कि फिर प्राणों की आहुति किस बात के लिए दी थी। जहां भव्य मंदिर, वहां राजनीति एक तरफ से, वो भी अपशब्द का इस्तेमाल करना। ये ओछी और गिरी हुई मानसिकता है, ये ओछी और गिरी हुई मानसिकता है। जब व्यक्ति का मानसिक रूप से कंगाल हो जाता है ना, विक्षिप्त हो जाता है, तो ऊट पटांग शब्द ऐसे ही मुंह से आते हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल तीर्थ यात्रा कराएं तो उस पर कोई प्रश्न नहीं, वो प्रश्न नहीं है। लेकिन अब यदि केंद्र की जो सरकार है और आम आदमी को अयोध्या राम जन्मभूमि हज पे मर्यादा सब्सिडी पुरुषोत्तम दे, राम, हज पे सब्सिडी दे, तो वो कोई अपराध नहीं है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं कहाँ है। सब्सिडी दे रहे हैं? सब तो आपने सब खत्म कर दिया। आपने आपने सब खत्म कर दिया आके। मानते हैं ना, मानते मिलती थी, यहाँ बगैर सब्सिडी मानते थे, फुल मानते पेमेंट मिलती करके ले थी। जाना है। जब तक हज पे सब्सिडी मिलती थी वो बहुत बढ़िया काम था। आज राम जन्मभूमि सबका साथ सबका विकास करती थी जो पार्टी है, थी। तो वो अनुचित है। कैसे अनुचित है? आपने जो 2 महीने की बात कही, ये 2 महीने क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने क्यों? विपक्ष यही सवाल कर रहा है, आप फिर पूरे हमेशा के लिए कर दीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हम कर रहे हैं 2 महीने। एक सेकंड शांति रहिए। साल में 12 महीने हैं, 2 महीने बीजेपी ने ले लिए, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दिए। 10 करिए महीने ना। आप कर लीजिए। कौन रोक रहा है? करिए।
देखिए प्रश्न ये है कि अयोध्या का क्षेत्रफल कितना है और देश की आबादी कितनी है, तो कहाँ से लोग उतना समावेश हो जाएंगे? ये तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल बनती जाएगी सारा हिंदुस्तान दर्शन करेगा, विश्व दर्शन करेगा, तभी तो विश्व में सनातन हिंदुत्व का परचम फहराएगा। 5 लाख लोग प्रतिदिन आने की संभावना व्यक्त की जा रही है वहाँ। उस्मान जी जवाब दीजिए आप इसका। वो कह रहे हैं 2 महीने अगर हम कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर है ना कि आप खुद ही 10 महीने वो करें ना। आज से ही कर दीजिए, कल से ही कर दीजिए। हम इस चीज पे हिमाचल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सुप्रीमो ने कहा निमंत्रण नहीं मिलेगा तो भी मैं दर्शन करने जाऊंगा। हमें किसने किसको रोका है दर्शन करने के लिए? पे हुआ नहीं, गलत है। दरगाहों पे ही हुआ, मस्जिदों पे ही हुआ, नहीं, पहली बार हुआ है। अभी आप लोग सत्ताधारी पार्टी है, उसकी डंडा वही कर रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं है, जो करना करिए। हम लोग तो ये है कि हमारी मजबूरी है, हम आस्था से कभी भी नहीं खिलवाड़ कर सकते। हमारा ये मानना है हम नहीं कर सकते। कांग्रेस ने हमने जनता के साथ खिलवाड़ किया। $82 अरब का आपने 60 वर्ष में घोटाला किया और आप कह रहे हैं क्या दी जाती है। ये वही के साथ खिलवाड़ आपके भी खुलेंगे, रुक रेलवे जाइए, घोटाला परिवर्तन होगा, जीवन ही परिवर्तन है। अब परिवर्तन होगा, 24 में दिखा देंगे आपको। आपका एक भी नेता, यही सोनिया गांधी जमानत पर, राहुल गांधी जमानत पर, सितंबर जमानत पर, अशोक गहलोत जमानत पर, सारे आपको बड़े बड़े जमानत पर किसी आप अकेले आ जाइए का जन्म हुआ है कांग्रेस की कमाल क्रिया करने के लिए। आपने राइट पर बीजेपी, इधर संघ, इधर ये आप ये क्या कर रहे हैं? पता क्या है, आप लोग एक ही प्लेटफार्म पर आ गए हैं। आप लोगों का काम ये है, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया क्या आप लोग एक प्लेटफार्म पर आ गए? नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। 3 गेस्ट आप उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी है हिंदुओं की। अगर आप इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो क्या लग रहा है 24 में आप जो बात कह रहे थे कि हाँ हम आएंगे और कांग्रेस मुगल नहीं रहे, उसके बाद ये भी नहीं रहेगा, बीजेपी शासन भी नहीं रहेगा। आप उसका इंतजार कीजिए। हो सकता है आपके बच्चे उसको देख पाए, आप नहीं देख पाएंगे। ये निश्चित है कि अभी 50 वर्ष हम हिलने वाले नहीं है। सनातन का अभी 50 वर्ष हम हिलने वाले नहीं है। आप लोग सब एक हो जाइए, हम अकेले ही चलेंगे, कारवा बनता चला जाएगा। राहुल बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो 22 जनवरी आ रही है, वास्तव में 22 जनवरी युग परिवर्तन की तिथि है, जहां एक और भगवान राम अपने मूल गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, वहीं मैं समझता हूं संपूर्ण भारतवर्ष के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में भगवा का ध्वज शिखर पर विद्यमान होकर सनातन की शंख ध्वनि पुनः संपूर्ण विश्व में गूंजेगी और निश्चित ही आने वाले कुछ समय में भारत पूर्ण रूप से भगवामय होगा, हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। और ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, ये आप देखते रहिए, कुछ ही दिन की बात है, आपस में लड़ मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या आपस में ही खत्म हो जाएंगे। ये देश जो है, हिंदुस्तान जो है गुलदस्ते की तरह, ये तिरंगे के नीचे चला है, तिरंगे के नीचे चलेगा। ये आप जो कह रहे हैं ये मेरी तरफ से तिरंगे के नीचे चलेगा। तिरंगा जो है हमारा सबसे, क्या है तिरंगे के 3 रंग क्या हमें तिरंगा लगा दो ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तिरंगे के नीचे चल रहा है। तीनों रंग क्या है, किसके हैं, किसके प्रतीक है? किसके प्रतीक है? सफेद रंग सच्चाई का तो आप तिरंगे पे आ जाइए ना, जब आपको ज्ञान है तो आप आ जाइए। हरा रंग शांति का प्रतीक है। आप आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप तिरंगे के नीचे आइए, आप तिरंगे ही लगाइए। आप जो भगवा रंग की बात करते हैं, उस तिरंगे का तो उसको आप तुष्टीकरण करते हैं। भगवा आप सबसे ऊपर है, उस तिरंगे में भगवा सबसे ऊपर है, उस भगवे का सम्मान कीजिए। सारे मृतकों व तिरंगे में भगवा आइए आप। तिरंगा जो है हमारे हिंदुस्तान की शान आता है, वही है तिरंगा। आज भी विचारधारा है, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है, तो क्यों तिरंगा लेके नहीं चलते?
हम तिरंगा तिरंगा यात्रा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मस्जिदों में तिरंगा लगाया जाता है? क्यों नहीं मदरसों में तिरंगा लहराया जाता तिरंगा क्यों नहीं लहराया नहीं जाता? लहराया जाता? क्यों तिरंगे का अपमान किया जाता है? तिरंगे का कोई अपमान नहीं करता। तिरंगा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। फिर तो फिर आप कह रहे हर हो मंदिर में, हर मंदिर आप में, कह रहे हर हो कि- विद्यालय में तिरंगा लहराया जाता है, पर कभी किसी मदरसे में नहीं लहराया जाता। क्यों नहीं लहराया जाता? का उनकी लहराती है हनुमान भगवान की, तो वहां पर उनकी तरफ से यही कहना है फिर मस्जिद में भी तिरंगा ही लहराया जाए। नहीं, हम पर तो वहाँ आज सभी तिरंगे लोगों का को कह अपमान नहीं किया रहे। जाता है। आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हर जगह भगवान। अरे ये क्या मतलब है? संपूर्ण आप- भारत भगवान संपूर्ण में भारत होगा, संपूर्ण होगा, भारत होगा, भगवान में नहीं होगा। होगा, तिरंगे में होगा। और हम लोग तिरंगे में ही जाएंगे। संपूर्ण भारत भगवा में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तिरंगे के अंदर ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, सत्य है, यही तिरंगे के अंदर। शाश्वत सत्य है। संपूर्ण सनातन समाज के 22 अस्तित्व तारीख को संपूर्ण विश्व भगवे के नीचे इतिहास आएगा। करवट लेगा और हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के हित सनातनियों के लिए इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। होली दिवाली सब इकट्ठे मनेगी उस दिन 22 तारीख को। वहाँ हम लोगों को 500 वर्ष के बाद जो दिल को सुकून मिला है वो आप नहीं अरे समझ मैं तो सकते आप उस्मान लोगों भाई। से कहता हूं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने सनातनियों का अपमान करना बंद नहीं किया, आपके और आपके सहयोगियों ने सनातन धर्म का अगर अपमान करना बंद नहीं किया, आप मीडिया सदा के लिए मिट माध्यम जाएंगे से- आप लोग। मैं आपको आज आपके बता रहा माध्यम हूं, से सनातनियों का अपमान करना बंद कर जहाँ भी दीजिए। हैं दीपावली हमारे मनाएं। ग्रंथों का दीपावली अपमान मनाएं। करना तो बंद हिंदू कर महासभा दीजिए। का आह्वान है। हमारे देवी देवताओं पर मैं गलत कहना चाहूंगा अनर्गल बातें आपके कहना चैनल के बंद कर माध्यम से, दीजिए। क्योंकि मूलते में हम हवन विश्व का हूं विजयी हैं, और- होने जा रहे हैं। विश्व गुरु होने में जी। कोई संशय नहीं है। आलोक जी, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ विजय चौक से आप देख रहे थे हमारी ये एक्सक्लूसिव कवरेज, जिसमें हम प्रभु राम लल्ला की जो भव्य मंदिर है उसके निर्माण पर जो आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसको लेकर के तमाम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उसमें राजनीति बहुत हो रही है और राजनीति को लेकर के तमाम हमारे यहाँ के पक्षकार जो है वो क्या कुछ सोचते हैं उस पर चर्चा की गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।